इस कंपटीशन की दौड़ में घायल हर एक परिंदा है। इस कंपटीशन की दौड़ में घायल हर एक परिंदा है, लेकिन जो हिम्मत करके उड़ गया वही तो आज जिंदा है, वही तो आज जिंदा है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके सामने पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 11वीं के लिए एक परीक्षा उपयोगी 4 नंबर के में पूछे जाने वाले प्रश्न के संबंध में एक वीडियो लेकर के आपके सामने फिर पुनः उपस्थित हो गया हूं, और उस टॉपिक का नाम है विराम कोण। विद्यार्थी, विराम कोण के प्रश्न कैसे आते हैं? विराम कोण प्रश्न ऐसे आते हैं कि विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण के इस परिचय के बराबर होता है, अर्थात म्यू एस बराबर टेन थीटा। लेकिन ये तो हम बाद में प्रूफ करेंगे, जो आप सामने यहाँ कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख दिया है। अब हम यह तो जानेंगे कि वास्तव में विराम कोण होता क्या है। देखिए यहाँ पर इस चीज पर थोड़ा सा विचार करिएगा, फिर मैं परिभाषक लूंगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ओ एक क्षैतिज तल है, जिस पर एक ओ बी एक न समतल है। न समतल मतलब आपने देखा होगा, एक दीवार पर कोई एक सीढ़ी को लगा देते हैं तो एक न समतल काम करता है। किसी ट्रक पर आपने किसी लेबर को, है ना, जब वो अपना सामान चढ़ाता है तो एक पट्टर लगा करके वो उस पर सामान चढ़ाता है, तो वो वहाँ पर एक न समतल काम करता है। ठीक है, तो ये जो न समतल पर एक हमने क्या कर दिया है, इसमें एक लकड़ी का गुटका रख दिया है। ठीक है, और लकड़ी का जैसे मतलब गुटका रखते हैं, और रखने के बाद जैसे इस न समतल के झुकाव को और थोड़ा सा बढ़ाते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये न समतल पर ये जो पिंड है ना, वो सरकने की स्थिति में आ जाता है, अर्थात सीमांत संतुलन की स्थिति में आ जाता है। तो इस समय ये जो न समतल जो है वो इस क्षैतिज के साथ ये जो कोण बना रहे थीटा, इसी को हम कहेंगे विराम कोण। अर्थात परिभाषा ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे मैं इसको लिख दूंगा। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न तो बाद में बता ही दे कैसे आते हैं, लेकिन इसको परिभाषा देंगे। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई न समतल किसी क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे हम विराम कोण कहते हैं। या जब किसी न समतल पर कोई पिंड सीमांत संतुलन स्थिति में रखा गया हो, तो न समतल का इस क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है या उसका जो झुकाव होता है, उसे हम विराम कोण कहते हैं। अब इस विराम कोण के बीच और स्थैतिक घर्षण के बीच एक संबंध निकालने के लिए हम इस चित्र को पुनः इस पर चर्चा करते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिया है कि मान लेते हैं कि ओ ए एक क्षैतिज तल है, जिस पर एक न समतल ओ बी जो है क्षैतिज थीटा पर बनाते हुए रखा गया है, और इस न समतल पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड पी सीमांत संतुलन स्थिति में रखा गया है। तो इस सीमांत संतुलन स्थिति में जब इस पिंड को रखा जाता है, तो इस पिंड पर सामान्यतः है 3 बल कार्य करते हैं। पहला, इस पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा, इस पिंड पर न समतल के लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊपर की ओर। तीसरा, स्थैतिक घर्षण बल Fs न समतल के अनुदिश ऊपर की ओर। देखिए चित्र में, क्योंकि हमेशा स्थैतिक घर्षण जो वस्तु गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। लेकिन क्या है, ये जो पिंड का जो भार mg है, इसको हम 2 घटकों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, आप देखिए, एक mg cos थीटा इस न समतल के लंबवत, दूसरा mg sin थीटा न समतल के अनुदिश नीचे की ओर। ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया r के द्वारा ये mg cos थीटा संतुलित होता है, अर्थात अभिलंब प्रतिक्रिया r और mg cos थीटा आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार स्थैतिक घर्षण Fs और जो है mg sin थीटा एक दूसरे को संतुलित करते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अर्थात इसमें यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है
कि इस बिंदु P पर संतुलन स्थिति में ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया R जो होगा वो mg cos θ के बराबर होगा, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया है। इसी प्रकार स्थैतिक घर्षण Fs का जो मान है वह भी mg sin θ के संतुलित होगा, अर्थात ये आपस में बराबर होंगे, जिसको हमने समीकरण 2 दिया है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, आप देखिए इस समीकरण 2 में हमने समीकरण 1 का भाग दिया है। यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है Fs समीकरण 2 में समीकरण 1 का हमने भाग दिया है, जिसमें हमने mg को काटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा Fs अपॉन R बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आप जानते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया भी था कि Fs अपॉन R बराबर होता है म्यू एस, अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसे हम म्यू एस से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम इस समीकरण 1 में Fs अपॉन R भी लिख सकते हैं म्यू एस, और आप त्रिकोण में पढ़े हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा। तो इस स्थिति में हम समीकरण 1 में इस Fs अपॉन R की जगह में हम रख देते हैं म्यू एस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम रखते हैं टेन थीटा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण के स्पर्शिया के बराबर होता है या तुल्य होता है। यही स्थैतिक घर्षण गुणांक और विराम कोण के बीच संबंध है। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा आपका वीडियो? थोड़ा सा आपको और समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। और एक तो थोड़ी सी निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको इस पूरे टॉपिक को समझना है तो आपको वीडियो को एक दो बार देखना पड़ेगा। एक दो बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और बिना देखे आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और ये टॉपिक कई बार स्कूलों में ली जाने वाली परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से 3 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न निकल जाए, ताकि हमारे रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है विद्यार्थियों। और पुनः मैं आपके सामने एक अच्छे से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।